वेलकम बैक टू माई चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। सो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की एक स्टोरी जिसका नाम है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो एंड इट इज़ रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। सो लेट मी टेल यू अबाउट द ऑथर। रस्किन बॉन्ड जो है वो एक इंडियन ऑथर है एंड ही इज़ कंसिडर्ड टू बी एन आइकन अमंग इंडियन राइटर्स, और उनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला है क्योंकि उनका जो कंट्रीब्यूशन है चिल्ड्रंस लिटरेचर में काफ़ी ज़्यादा है। वाई द चैप्टर इज़ एंटाइटल्ड एज द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। टोटो वो है कौन? इट इज़ अ स्मॉल बेबी मंकी, और इनको जो राइटर जो हमारे नरेटर है उन्होंने उनके ग्रैंडफादर ने एज ए पैट रखा था। तो वो हमें स्टोरी में पता चलेगा कि वो मिस्चीवियस है या फिर वो अच्छे से बिहेव करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द समरी ऑफ द स्टोरी। ग्रैंडफादर ने टोटो को एक टांगा ड्राइवर से 5 रुपए में ख़रीदा था। जो टांगा ड्राइवर है इसने ये क्या करता था, ये जो लिटिल रेड मंकी था ना, ये उसको पीछे बांध के रखता था फीडिंग ट्रफ पे, जहाँ पे ना उसको खाने पीने की चीज़ें मिलती थी। और मंकी जो था ना, ग्रैंडफादर को ये फील होता था ही इज़ आउट ऑफ द प्लेस, मतलब वो वहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो उसने डिसाइड किया कि मैं उसको एक अपने प्राइवेट जोन में ऐड कर लेता हूँ। दैट मीन्स उनके घर पर ऑलरेडी एनिमल्स थे। टोटो की अपीयरेंस बताई गई है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है। उसकी आइज़ जो है ना वो स्पार्क करती है, जैसे ऐसे लगता है उसकी आइज़ में कि वो काफ़ी ज़्यादा शैतानी है। उसकी जो आईब्रोज है वो डीप सेट आईब्रोज है। उसके जो टीथ है वो काफ़ी ज़्यादा पर्ली वाइट है। जब भी वो हंसता है तो एंग्लो इंडियन लेडी जो है ना उसको देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। और उसके जो हाथ है ना ऐसे लग रहे थे जैसे हम पिकल्स को सुखाने के लिए रखते हैं काफ़ी टाइम के लिए सन में, ऐसे ही लग रहा था उसके हैंड्स को, वैसे ही वो सूख गए हैं। लेकिन उसके जो फिंगर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा क्विक थे, और उसकी जो टेल थी वो उसकी ब्यूटी में काफ़ी ज़्यादा एनहांस करती थी, ग्रैंडफादर का कहना था। और वो उसका एक थर्ड हैंड सर्व करता था, जैसे वो जैसे हमने भी देखा होगा, कभी आपने मूवीज़ में देखा या सामने भी देखा होगा, जब कहीं पे हाथ नहीं पहुंचता है ना तो वो क्या करते हैं, अपनी टेल की मदद से वो वहाँ पे पहुंचते हैं। तो यहाँ पे बोला जाता है अब स्कूपिंग अप एनी, कोई भी उसकी जो मतलब खाने की चीज़ जहाँ पे हाथ नहीं पहुँचे तो वो यूज़ क्या कर सकता था, अपनी टेल। ओके। हमारी ग्रैंड मदर थी ना, उसको काफ़ी गुस्सा आता था जब एक ग्रैंडफादर क्या लाता था, कोई बर्ड या कोई एनिमल। तो ये डिसाइड किया गया था टोटो की प्रेजेंस जो है वो हम स्ट्रेट रखेंगे। तो ग्रैंडफादर एंड आई जो नरेटर, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको एक लिटिल क्लोजेट में रखा जो कहाँ पे था, एक बेड, जो नरेटर का बेडरूम जो था ना वो वहीं पे था, जहाँ पे उसको बांधा गया स्क्वेयरली एक पैक के साथ, दैट मीन्स एक हुक के साथ, जो कहाँ पे था, जो वॉल पे लगाया गया था। मतलब इसको काफ़ी टाइटली वहाँ हुक के साथ बांधा गया था, अच्छे से बांध के। कुछ आवर्स के बाद जब ग्रैंडफादर और नरेटर उधर गए थे तो उन्होंने क्या देखा, जो ऑर्नामेंटल पेपर्स थे, डैट मीन्स जो डेकोरेटिव वॉल पेपर्स होते हैं, जो उन्होंने वॉल पे, वो क्या पूरा बाहर आ गया था, और वहाँ पे ब्रिक भी दिख रहा था और प्लास्टर भी दिख रहा था। और जो पैक था वॉल का उसको बाहर निकाला था सॉकेट से, और जहाँ वहाँ उसका जो स्कूल ब्लेजर था वो उधर ही था, उसने उसको छोटे छोटे टुकड़े किए थे। और ग्रैंडफादर जो थे ना वो खुश हो गए इसकी परफॉर्मेंस की वजह से। उसको ये लगा था कि इतना चालाक है कि इस ब्लेज़र की जो इसके छोटे छोटे टुकड़े किए थे इससे क्या एक रस्सी बनाता और खिड़की से भाग जाता। टोटो की प्रेजेंस जो थी ना वो अभी स्ट्रेट थी। अब उसको एक बिग केज में डाला गया था जो सर्वेंट्स के यहाँ पे था, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्रैंड पेरेंट्स के जो पेट्स थे वो सोशबली इकट्ठे रहते थे। फॉर एग्जाम्पल अ टोर्टॉइस, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, टीम्स कैरल, और गोट भी थी। वो काफ़ी अच्छे से आराम से रहे। बट मंकी जो था ना वो जो है ना वो इनको रात को सोने नहीं दे रहा। तो दादा जो थे, ग्रैंडफादर जो, उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इसको अपने साथ ले जाऊँगा, क्योंकि उनको पेंशन लेने जाना था, ठीक है, सहारनपुर। फिर कहते हैं अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं जा पाया, लेकिन जो वहाँ पे ट्रिप पे हुआ वो सारा मुझे ग्रैंडफादर ने वहाँ से आके बताया। अब वहाँ पे साथ लेने के लिए इन्होंने एक ब्लैक कैनवस किट बैग प्रोवाइड किया, जो उसका अब नया अबॉर्ड बना, घर बना, ठीक है। और वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वहाँ से कोई भागने का कोई रास्ता नहीं था, ना वो उसको काट सकता था, ठीक है। एफर्ट्स भी लगा रहा था मंकी, लेकिन वो एक क्या कर रहा था, वो वहाँ पे उस पर रोल कर रहा था। तो वहाँ पे लोग जो है ना उसके इर्द गिर्द आगे उसको देखने के लिए, आप इमेजिन करो एक बैग में कोई बैग जो है वो रोल कर रहा, तो ओबियसली लोग तो देखेंगे ना। तो अब सहारनपुर तक जो था बैग में ही था। लेकिन जब ग्रैंडफादर को टिकट देनी थी टर्न्स टाइम पे, तो अचानक से टोटो बैग से बाहर निकल आ जाता और टिकट कलेक्टर को एक स्माइल देता है, और वो जो है वो बेचारा डर जाता है, वो कुछ स्टेप्स पीछे ले जाता है। एंड विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड अब क्या
कहते हैं कि सर यू हैव अ डॉग, तो मैं आपको पे करना पड़ेगा इसके लिए अकॉर्डिंगली। तो वो बोलता है ग्रैंडफादर इन वेन सारा ज़ाया हो गया, अब टोटो बैग से बाहर आ गया और वो प्रूव करना चाहता था ये मंकी है, लेकिन वो क्वालिफाई एज अ डॉग हुआ जिसके 4 टांगे या क्वाड्रप जिसको हम बोलते हैं। टोटो को इन्होंने बोला टिकट कलेक्टर नहीं, यू हैव टू पे 3 रुपीज़ एज अ फेयर। ग्रैंडफादर को गुस्सा आ जाता है, वो क्या अपनी पॉकेट से टोटाइज निकालते हैं और उसको बोलते हैं टिकट कलेक्टर को क्या इसके लिए भी पैसे देने हैं। तो वो कहता है कि नहीं, इसके लिए आपको चार्ज नहीं देना, इट्स नॉट अ डॉग। तो अब फाइनली क्या हो जाता है, अब ग्रैंड मदर भी एक्सेप्ट कर लेती है टोटो को एज अ पेट। अब उसके लिए घर दिया गया जहाँ पे उनका फैमिली डंकी रहता था। फैमिली मतलब जब आपके काफ़ी सारे पेट्स होते हैं, जब आप उनसे काफ़ी प्यार करते हो, ओवरसी वो एक फैमिली मेम्बर की तरह बन जाते हैं, जिसका नाम नाना था। टोटो को एक होम दिया गया किसके साथ, जो उनकी फैमिली डंकी थी जिसका नाम नाना। तो पहली रात जो ग्रैंडफादर है, तो ग्रैंडफादर जो है वो जब फर्स्ट नाइट को नज़र देने जाता तो वो सरप्राइज़ हो जाता। वो क्या देखता है कि जो डंकी थी वो क्या कर रही थी, वो पीछे रहने की कोशिश, जो हॉल्टर जो सामने उसको लगा होता है ना फेस पे, अपने एक रोप जैसी होती है, वो बंडल ऑफ फेस से काफ़ी दूर रहना चाह रही। तो ग्रैंडफादर ने उसको एक स्लैप दिया उसके बैक पे एंड वो जर्क करके और टोटो को खुद के साथ ड्रैग किया। तो टोटो ने क्या किया था, उसके शार्प लिटिल टीथ से उसके कानों पे क्या किया था, कानों पे बाइट किया था। टोटो और नाना जो है ना कभी भी फ्रेंड्स नहीं बने। अब ड्यूरिंग विंटर, कोल्ड विंटर इवनिंग्स में टोटो के लिए एक ट्रीट होती थी। क्या चीज़, वो गर्म पानी में नहाता था, उसको काफ़ी मज़ा आता था। पहले वो बड़ी कनिंगली उसमें टेम्परेचर को टेस्ट करता, जैसे हम भी पहले चेक करते हैं। तो पहले वो चेक करता था, फिर एक पाउंड डालता था और अनटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक, जब तक वो पूरा नेक। एक बार क्या हो गया, उसने जब वो कंफर्टेबल हो जाता था फिर वो सोप लेता था, हैंड्स पे फीट पे लगाता था, और जब वाटर कोल्ड हो जाता तो जल्दी से वहाँ से बाहर निकल जाता था और किचन फायर के पास जाता था कुछ खाने के लिए। अगर इस परफॉर्मेंस के दौरान कोई उस पर हंसता, टोटो की फीलिंग्स को हर्ट हो जाता और वो मानता नहीं था फिर बाथ लेना, ठीक है। तो एक बार क्या हो गया था, टोटो ने तो खुद को ऑलमोस्ट ही बॉयल किया था जिंदा। कैसे, तो ग्रैंड मदर ने क्या किया था, उसने पानी रखा था बॉईल करने के लिए, ठीक है। और टोटो ने क्या किया, उसकी जो लिड है उसको रिमूव कर दिया। उसको ये गर्म लगा, बाहर उसको ठंड लग रही थी, तो वो क्या कर रहा था, उसने खुद को उसमें बिठा दिया, ठीक है। और जब तक उधर तक तो ठीक था, जब तक अभी वाटर बॉईल नहीं हुआ था, वो क्या कर रहा था, जो ही इसको ठंड लग रही थी तो वो बाहर जा रहा था, जो ही इसको ठंड लग रही थी तो पानी के अंदर, जो ही ज़्यादा गर्म लग रहा तो वो बाहर, यही कर रहा था। और जब तक ग्रैंड मदर जो है वहाँ से आई नहीं और उसको उस हाफ बॉइल्ड केटल जो थी, जो वाटर बॉईल हो रहा था, उसको बाहर निकाल दिया, ठीक। उसके जो दिमाग में है ना ज़्यादा हमेशा शैतानियाँ रहती थी, ठीक है। उसके दिमाग में वो ज़्यादा ही डेवलप हो गई थी शैतानियाँ। वो हमेशा चीज़ों को काटता रहता था। जब भी उनके घर में कोई आंट आती थी, वो एफर्ट्स लगता था, उसकी ड्रेस को पकड़ता था, उसमें छेद करता था। एक बार क्या हो गया, लंच टाइम एक पुलाव बनाया था, एक लार्ज डिश से, वो डाइनिंग टेबल के बीच में रखा था और वो आ गया, उसमें क्या स्टफ़ करके था, ओवरसी राइस, और वो आया तो ग्रैंड मदर ने उस पर चिल्लाया। टोटो ने उसके ऊपर प्लेट फेंक दिया। उसकी आंट जब उसके पीछे दौड़ी तो उसने उसके फेस पे एक ग्लास ऑफ वाटर फेंक दिया और वहाँ से खिड़की से वहाँ से जंप मार के कहाँ वो डिश ऑफ पुलाव जो था ना वहाँ से चला गया और कहाँ पे बैठ गया, ऑन द ब्रांच ऑफ अ जैक फ्रूट। और डिश जो है अपने आर्म्स में रखा और खाने लगा, आराम से खाने लगा, जब तक एक एक ग्रेन ख़त्म नहीं। ये चीज़ भी गुस्सा थी कि ग्रैंड मदर ने मुझ पे चिल्लाया, तो उसने क्या किया, जो ही पुलाव ख़त्म हो गया उस बर्तन को, डिश को नीचे फेंक दिया और उसके 100 टुकड़े हो गए। तो हमारा ग्रैंड फादर है, उसको भी रियलाइज़ हो गया टोटो एक ऐसा पेट नहीं है जिसको काफ़ी टाइम तक उसने बहुत सारा नुकसान किया था, जैसे डिशेस का, क्लोथ्स का, कर्टन्स का, वॉलपेपर का। तो ग्रैंड फादर ने फिर से उस टांगा ड्राइवर को मतलब ढूंढा और फिर से उसको वापस भेज दिया 3 रुपीज़ में। ऑलराइट, कुछ चैप्टर समझ आया होगा और ये भी समझ आया होगा कि हर कोई एनिमल को हम एज अ पेट घर में नहीं, क्योंकि अडाप्ट नहीं कर पाते हैं माहौल। सो वाइल्ड एनिमल्स को हमें जंगल में ही रखना चाहिए और जो पेट एनिमल्स हैं हम उनको सिखा सकते हैं और एनिमल्स के साथ हमें पेशेंस से पेश आना चाहिए। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो काइंडली शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।